नमस्कार मित्रों। आज हम लोग कल जैसे हमने बात की थी रेखिक सरेखता के प्रतिबंध की, आज इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, आगे कुछ एक दो पॉइंट लिख देते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप नोट कर दीजिए इसके आगे कि सदिश ए सदिश व बी सदिश सरेख है तब ए व बी रेखिक परतंत्र होते हैं, रेखिक परतंत्र होते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि यदि ए और बी सरेख है तब ए और बी होगा वो रेखिक रूप से परतंत्र होगा। आप लोगों को इसको और ज़्यादा एक्सप्लेन करो तो अगर इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए सदिश व बी सदिश सरेख है तब अदिश, जैसे कोई अदिश की बात कर दी, जैसे अदिश एक्स और वाई इस प्रकार होंगे, इस प्रकार से होंगे कि x ए सदिश प्लस वाई बी सदिश का मान 0 होगा और x व y में से कम एक अशून्य होना चाहिए, बिना शून्य का होना चाहिए। और x और y में से कम एक अशून्य पद हो। ये चीज है तो कि यदि ए और बी रेखिक रूप से अगर सरेख है तब ए और बी सदिश रेखिक रूप से परतंत्र होंगे। पहली बात तो ये। और दूसरी बात है कि यदि अब आगे एक दूसरा एक पद, ये पहला पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट और नोट कर देते हैं कि सदिश ए सदिश व बी सदिश, ए सदिश और बी, अच्छा ये तो लिखा, बोल दिया मैंने। अब एक पॉइंट और लग सकते हो कि कोई तीन बिंदु दे रखे हैं जिसका नाम, पॉइंट का नाम है पी क्यू और आर। ये तीन पॉइंट है आपके सामने, ठीक है। पी क्यू आर जिसके स्थिति सदिश ए सदिश और बी सदिश और सी सदिश हैं, सरेख कब होंगे? जब ये सरेख तब होंगे जब x ए सदिश प्लस y बी सदिश प्लस z सी सदिश का मान 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि x प्लस वाई प्लस जेड का मान कितने किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होगा, तभी ये सरेख होगा। आगे पॉइंट लिखिए मेरे साथ साथ। अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं आप, सरेख की बात करो। तीसरा पॉइंट कि यदि ए और बी असरेख हो तो तब कैसी कंडीशन बनेंगे? तब सदिश ए सदिश और बी सदिश रेखिक स्वतंत्र होंगे, रेखिक स्वतंत्र होंगे। कहने का मतलब समझ आई बात। अब आगे बढ़ते हैं। एक आपको ध्यान है तो फर्स्ट ग्रेड 2016 के अंदर इस टाइप का एक प्रश्न आया था जिसके अंदर आपको लिखना था, तो ये फर्स्ट ग्रेड में प्रश्न आया था, ए और बी सरेख है तब x और y इस प्रकार है कि x y बराबर 0, तब x और y में से कम एक अशून्य पद होना चाहिए, मतलब एक नॉन जीरो होना चाहिए। इस टाइप का एक प्रश्न आया था फर्स्ट ग्रेड 2016 में। एक प्रश्न आप उन लिखते हैं ताकि अपने कंसेप्ट कवर हो जाएगा पूरा। प्रश्न मेरे साथ साथ आप भी लिखो कि ए बिंदु के निर्देशांक हमारे को लिखे हुए हैं
जैसे 5i+3j। बी बिंदु के निर्देशांक आपको लिखा हुआ है 3i+8j। सी बिंदु के निर्देशांक आपको लिखा हुआ है λi+52j। संरेख है तो लैम्बडा का मान आप उनको ज्ञात करना है कि यदि ये संरेख है तो लैम्बडा का मान मेरे को ज्ञात करना है। तो इसका मतलब यदि ये संरेख है, ए बी और सी संरेख है, ए बी सी, यदि ए और बी और संरेख है, इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी और ए और सी आपस में समांतर होंगे, सीधी सी बात है। यानी ए बी आपको निकालना है, ए बी मतलब बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब बी का स्थिति सदिश कितना है 3i+8j। ए का स्थिति सदिश कितना है 5i+3j। ठीक है, तो इसको अगर सोल्व करें तो कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5i कैप माइनस 3j कैप। इसको सोल्व करो तो कितना आ जाएगा 3 माइनस 5 कितने हो जाएंगे माइनस के 2i कैप, 8 माइनस 3 कितना हो जाएगा 5i कैप। ठीक है, 5j कैप। ए और सी सदिश निकालना चाहे तो सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। यानी सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। अब सी का स्थिति सदिश कितना है मेरे पास, सी का स्थिति सदिश है लैम्बडा माइनस ए का 5 हो जाएगा लैम्बडा माइनस 5i कैप, दूसरा हो जाएगा 52 माइनस 3j कैप। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो तो लैम्बडा माइनस 5i कैप, 52 में से 3 के पीछे रह जाएंगे 49j कैप। इसको अगर ये समांतर हो जाएंगे तो इसका मतलब इसका रेशियो इक्वल आना चाहिए, -2 लैम्बडा माइनस 5, ये किसके बराबर आ जाएगा 5 माइनस 49 के, 5 माइनस 49 के बराबर आ जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस 9 दूनी 18 से लागे 1, 8 और 1 9 हो जाएंगे 98 हो जाएगा। राइट बात है, बराबर हो जाएगा 5 लैम्बडा माइनस 25। अपन को तो लैम्बडा का मान निकालना है तो 5 लैम्बडा बराबर कितना हो जाएगा 25, 90 माइनस 98 प्लस 25, 5 लैम्बडा का मान कितना आ जाएगा, जैसे 98 में से 25 के तो 73 रह जाएंगे। राइट बात है, अब 73 है तो लैम्बडा का मान निकालना तो -73/5। अब आप देख लेना कैलकुलेशन। ठीक है, सिंपल प्रश्न था। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न हम लोग चाहते हैं जैसे आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगला हम लोग आगे की तरफ बढ़े तो जैसे अपने बात की वैसे एक अगला टॉपिक नाम लगाइए त्रिक गुणनफल, अदिश त्रिक गुणनफल। त्रिक गुणनफल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अदिश त्रिक गुणनफल का पहले पढ़ चुके थे, आज हम लोग इसके अगले टॉपिक में रहेगा हमारे पास त्रिक गुणनफल। कौन सा त्रिक गुणनफल, सदिश त्रिक गुणनफल। अगर तीन सदिशों को त्रिक गुणनफल के रूप में कैसे लिखा जा सकता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं, देखो दो सदिश, देखो इसके साथ साथ मेरे साथ साथ आप भी लिखते रहो, दो सदिशों के सदिश, दो सदिशों के सदिश गुणनफल, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का तीसरे सदिश से सदिश गुणनफल सदिश का त्रिक गुणनफल कहलाता है।
ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप कहोगे कैसे, यानी आपके सामने एक ए सदिश है, दूसरा सदिश बी सदिश है, तीसरा सदिश सी सदिश है, इनका जो सदिश गुणनफल वो ए सदिश के सदिश गुणनफल के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ये त्रिगुणनफल है। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करने का तरीका, लिखने का तरीका, इसके साथ बाहर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट लिखना हमेशा, ए का सी के साथ तो डॉट प्रोडक्ट और बी को सेम लिखना माइनस, फिर दूसरी बार ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट यानी ए सदिश डॉट बी सदिश, और लास्ट में सी सदिश को एज इट इज लिखना है। अब ये लिखने का तरीका, मतलब पहले तो बाहर वाले के साथ मल्टीप्लाई, अंदर वाला एज इट इज, फिर अंदर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट तो बाहर वाला एज इट इज, बीच में माइनस का सिंबल आ जाएगा, राइट बात है। तो ऐसे प्रश्न इसको हम लोग सोल्व करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न आएंगे, अपन उसको सॉल्व करेंगे। जैसे ये ऐसा ही एक प्रश्न आएगा हुआ है हमारे प्रश्न परीक्षा के अंदर आया था कि 2011 के अंदर जो सेकंड ग्रेड हुई थी उसके अंदर एक प्रश्न आया था कि ए सदिश बराबर आपको दे रखा है 2011। प्रश्न क्या था, प्रश्न था कि ए सदिश बराबर लिखा हुआ था 2 आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस 3 के कैफ, बी सदिश बराबर लिखा हुआ था आई कैफ माइनस 2 जे कैफ प्लस के कैफ, सी सदिश लिखा हुआ था हमारे पास माइनस आई कैफ प्लस जे कैफ माइनस 4 के कैफ। तब ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ तो आप इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करो को जो रिजल्ट आओ उसका वापस ए के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आपके सामने है कि इसका डॉट प्रोडक्ट खोल के करो। कैसे, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट, ए का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट और बी वाला एज इट इज, माइनस ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट सी वाला एज इट इज, समझ बात। अब डॉट प्रोडक्ट ए का सी के साथ करना है, इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, रिजल्ट आ जाएगा माइनस के 2 प्लस का 1 और प्लस का 12, बी सदिश माइनस ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 का 2 का 1 से साथ 2 माइनस 2 माइनस 3 और सी सदिश। अब इसको जोड़ो तो 13 हो जाएंगे, 13 में से 2 गए पीछे रह गए 9, सही बात भाई। 10 में से 12 में से 2 गए पीछे 10, 10 रहेगी 11 हो जाएंगे, 11 बी सदिश माइनस ये कट जाएगा तो माइनस और माइनस 12 प्लस 3 सी हो जाएगा। अब बी सदिश का मान कितना मेरे पास 11, बी सदिश का मान है मेरे पास आई माइनस 2 जे कैफ प्लस के कैफ, सी सदिश का मेरे पास मान है आई प्लस जे सदिश माइनस 4 के कैफ। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है 11 आई कैफ माइनस 22 जे कैफ प्लस 11 के कैफ माइनस 3 आई कैफ प्लस 3 जे कैफ माइनस 4 3 12 के कैफ। सॉल्व करो इसको, कितना आता है 11 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3, 11 में से 3 गए पीछे रह जाएंगे 8, 9 10 11 हो गए, एक तो 8 आ जाएगा आई कैफ, 22 में से 3 गए पीछे कितने रह जाएंगे हमारे पास माइनस के 19 जे कैफ, और 12 और 11 में से पीछे रह जाएंगे माइनस का के कैफ। तो ये हमारे पास रिजल्ट आएगा 8 आई कैफ माइनस 19 जे कैफ माइनस के कैफ। तो ये ऑप्शन था वो राइट था, ये सेम प्रश्न था, ऐसा प्रश्न है, ठीक है। सोल्व करना था, बाकी कुछ प्रश्न ऐसा नहीं था। अगर आपको कोई सर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे बी सदिश क्रॉस सी ए सदिश क्रॉस सी सदिश ऐसा आ जाए तो इसको कैसे करेंगे। तो बस तरीका तो वही है सोल्व करने का। क्या करना है आपको, सबसे पहले इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, बी का सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, ए सदिश को एज इट इज लिखना है। अब दूसरी बार ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है, मतलब बी सदिश का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है और सी सदिश को एज इट इज लिखना है। तो ये करने का तरीका है आपके पास सामने, हमारे पास इस प्रकार अपन इसको प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो करने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए।
किस प्रकार से इसको करते हैं वो आना चाहिए। अब इसको ही वैसे सोल्व करेंगे, जैसे बी और सी का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, वो सब लिख के आप उनको सोल्व कर देना, ठीक है। जैसे मैं आपको कर देते हैं सोल्व। बी सदिश हमारे पास पहले वाला बी सदिश था और सी सदिश ये पड़ा, तो मैं इसको सोल्व करूँ तो कितना आ जाएगा हमारे पास, बी डॉट सी आएगा तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर माइनस का 1 आ जाएगा, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 4, 2i प्लस जे माइनस 3 के, माइनस 2, माइनस 2, माइनस 3, आई प्लस जे माइनस 3 के, आई प्लस माइनस आई प्लस जे माइनस 4 के, ठीक है। तो इस प्रकार अपन इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 17i माइनस 4j प्लस 9 के। सिंपल प्रश्न था, इस प्रकार अपन प्रश्न को कर सकते हैं, नॉर्मली प्रश्न था। अब आगे की तरफ हम लोग प्रस्थान करें तो बहुत सारे इसके अपन प्रश्न कर सकते हैं। तो ऐसे एक त्रिगुणनफल का कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट है उसको लिख दो, बाकी प्रश्न तो अपन एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे करेंगे, लेकिन कुछ इसके अंदर प्रश्न ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे। थ्योरी के अंदर फॉर्मूले ज़्यादा अपन लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मूले लिख देंगे जो इसके अंदर अपन यूज होंगे, ठीक है। पहला फॉर्मूला ये है कि यहाँ टॉपिक लगा के लिख दो, महत्वपूर्ण अदिश त्रिगुणनफल, महत्वपूर्ण अदिश त्रिगुणनफल है वो आपको इसके अंदर लिखना है। कौन कौन से है, पहला फॉर्मूला है ए सदिश प्लस बी सदिश, दूसरा है बी सदिश प्लस सी सदिश, तीसरा है सी सदिश प्लस ए सदिश। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा हमारे पास 2 ए सदिश बी सदिश सी सदिश, ये बॉक्स प्रोडक्ट है, ठीक है ना। ए डॉट बी क्रॉस सी ऐसे लिखते हैं ना, वो वैसा ही है। दूसरा यदि ऐसा आ जाए ए माइनस बी, ए सदिश माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, उसका मान कितना आएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। तीसरा इसका सूत्र है वो है ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए सदिश बी सदिश सी सदिश का स्क्वायर, ठीक है। तो सॉल्व करने के आपके अलग अलग तरीके होने चाहिए, अलग अलग इसका मेथड होना चाहिए। जैसे एक प्रश्न और लिख देते हैं, अभी इसको आप जैसे सॉल्व करोगे तो आपको सॉल्व करना तो आपको आता ही है, नहीं तो मैं रिजल्ट आपको तो लिखा भी सकता हूँ, जैसे लिखा देता हूँ रिजल्ट है, इसको कैसे आया वो आप लिख दोगे ना, लिखा देता हूँ, इसको सॉल्व करा देता हूँ। थ्योरी है, हालांकि थ्योरी में ही आता है, मैं इसको प्रूव करवा देता हूँ। प्रूफ है, पहला प्रूव करवा देता हूँ, ए सदिश प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा ये कि आगे वाला 7 डॉट प्रोडक्ट कर दो पीछे वाले दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के साथ, ठीक है। और फिर क्या करना है, फिर हमारे पास इसके साथ डॉट प्रोडक्ट तो हो गया। अब ए सदिश प्लस बी सदिश डॉट, इसको सॉल्व करो, बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए, ठीक है। फिर इसके साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करिए, यानी ए सदिश डॉट बी क्रॉस सी, कोष्टक खोला डॉट के साथ, प्लस ए डॉट बी क्रॉस ए प्लस ए डॉट
सी क्रॉस सी प्लस ए डॉट सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस प्लस बी डॉट बी क्रॉस सी प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी प्लस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इसको जैसे सॉल्व करेंगे तो एक जैसे आता है वो सब हम जाते हैं। ये बॉक्स प्रोडक्ट ये ए डॉट बी क्रॉस सी होता है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, ए बी सी ऐसे। तो ये तो एक जैसे आ जाएंगे तो दो एक जैसे टर्म आ जाते हैं, उसका मान जीरो, ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, इसमें भी ए दो आ रहे हैं, इसमें भी बी दो आ रहे हैं, इसमें भी बी दो आ रहे हैं, ये भी जीरो, ये भी जीरो, और ये जीरो नहीं होगा। ए बी सी क्रम से आ रहे हैं तो इसको मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। इसको सॉल्व करेंगे इसका रिजल्ट कितना आएगा, 2ab ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा भी प्रूफ लिख देते हैं अपन। दूसरा क्या था, दूसरा था a माइनस बी माइनस सी और c माइनस ए। इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने का भी तरीका वही है, आगे वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करो, पीछे वाले के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करो, सी क्रॉस ए, सी माइनस ए। फिर वापस ए माइनस बी डॉट बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। राइट बात है। अब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी, ए डॉट बी क्रॉस ए डॉट सी क्रॉस सी, ए डॉट सी क्रॉस ए, बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट बी क्रॉस ए प्लस बी डॉट सी क्रॉस सी माइनस बी डॉट सी क्रॉस ए। अब इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा सब रिजल्ट जीरो सब कट जाएंगे। तो इस प्रकार जब सब कट जाएंगे तो इसका मान कितना रहेगा, जीरो। ठीक है ना, ये तो आप निकालना आता ही है आपको। इसमें देखो, इसको ए बी सी लिख दो, लो ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, और ये भी जीरो, ये भी जीरो। इसको कैसे लिखेंगे बताओ, बी सी ए माइनस का है तो इसको ए बी सी लिख सकते, क्रम से ये ए बी सी, इसको ए बी सी लिख सकते हैं। और ए बी सी में से ए बी सी गया, पीछे कितना रहेगा, जीरो। समझ में आई बात। तो इस प्रकार अपन प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि सर क्रॉस को कैसे सॉल्व करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट आगे वाले को भी आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए थोड़ा वीडियो हिल रहा है, सॉरी। देखिए तीसरा प्रश्न था हमारे पास, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। अब इसको अगर आपको सॉल्व करना है तो आपको क्या करना है कि ये क्रॉस बी और डॉट प्रोडक्ट करना है बी क्रॉस सी के साथ, किसका, सी क्रॉस ए के साथ। समझ में आई बात। अब क्या करना है, अब इसको अगर सॉल्व करना है, जैसे प्रश्न को बीच से तोड़ना है, बी क्रॉस सी क्रॉस ए ऐसे। अब इसको जैसे ही सॉल्व करना तो अपन क्या करेंगे, इसको कुछ अलग एलिमेंट मान लेते हैं। जैसे बी क्रॉस सी को मैं मान लेता हूँ एक्स, इसको लिखेंगे एक्स क्रॉस
एक्स तो इसमें आ रहा है गुणा में, तो इसको आप एम मान लो। एक्स गुणा में आ रहा है ना, इसको एम मान लो। एम क्रॉस सी क्रॉस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो एम क्रॉस सी क्रॉस ए सदिश है, इसका इसके साथ तो रहेगा डॉट प्रोडक्ट, ये सेम रह जाएगा, यानी एम डॉट ए और सी सदिश माइनस एम डॉट सी सदिश ए सदिश, ये रहेगा। अब m को क्या लिख सकते हैं, मैं b क्रॉस सी, m को लिखेंगे b क्रॉस सी डॉट ए सदिश, सी सदिश, m को लिखेंगे b क्रॉस सी सदिश डॉट सी सदिश ए सदिश। इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी सी, इसको लिख सकते हैं ए बी और सी। बॉक्स प्रोडक्ट ये सी रह जाएगा और इसको इसका मान तो 0 आ जाएगा, समझ बात। तो इस प्रकार इसको लिख सकते हैं ए बी सी। अब रही बात आगे वाले की टर्म की, आगे वाला क्या लिखा हुआ है, उसके बाद ये आगे वाला b क्रॉस सी का मल्टीप्लाई a क्रॉस b के साथ इसका मल्टीप्लाई करना, a क्रॉस b के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करना है। किसके साथ करना है, तो ये हमारे पास आ रहा है a b और c के साथ, और c के साथ इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। तो अपन क्या करेंगे, c को इसके से यहाँ ले लेंगे, तो ये रह जाएगा a क्रॉस b डॉट c सदिश, और यहाँ पर ये हमारे पास तो है ही बॉक्स प्रोडक्ट ए बी और सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, हमें ए बी और सी बॉक्स प्रोडक्ट, इसको बॉक्स में लिख सकते हैं, आगे वाला सेम लिख देंगे ए बी और सी। अब ए बी सी गुणा ए बी सी, ये आधार समान हो तो घात गुणा में जुड़ती है ना, और भाग में घटती है, तो गुणा में जुड़ जाएगी, तो यहाँ पर घात कितनी हो जाएगी, 2। नॉर्मल प्रश्न था, आगे देखते हैं। अब आप कहोगे सर इसका यूज कैसे हो सकता है, इसके लिए अपन एक प्रश्न ले लेते हैं, एक क्वेश्चन लिखो आप भी कि ऐसा आपने फॉर्मूला क्या लगाया, इसका कहाँ यूज होता है। जैसे मैं एक ए मैट्रिक्स लिख देता हूँ, i प्लस जे माइनस के कैफ, बी सदिश लिख देता हूँ 2i प्लस 3j माइनस के, सी सदिश लिख देता हूँ i माइनस जे प्लस के। ठीक है, तो 2i माइनस जे प्लस के, और अब मैं आपको तो निकालना है, मान निकालना है किसका, a क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए, इसका मान निकालना है। तो इसका मान तो कितना होता है भैया, ए बी और सी का स्क्वायर होता है, समझ बात, इसका स्क्वायर होगा इसका मान। तो अपन क्या करेंगे भाई, इसका मान निकालना है तो इसका मान इसके बराबर होता है, हम जानते हैं। तो ये बॉक्स प्रोडक्ट पहले सोल्व करेंगे, तो बॉक्स प्रोडक्ट में कैसे सोल्व करते हैं भैया, ए बी और सी का बॉक्स प्रोडक्ट सोल्व करना है, तो बॉक्स प्रोडक्ट में अपन इसका स्क्वायर सोल्व करना है। तो इसका मतलब इसको मैं सारणी के फॉर्म में लिख सकता हूँ, इसके गुणांक को लिखा 1 1 और -1, उसके बाद बी के गुणांक को लिखा 2 3 और -1, सी के गुणांक को लिखा 2 -1 और 1, इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, कितना आता है मेरे पास, 1 का गुणा कर दूंगा मैं, 3 गुणा 1 माइनस 1 गुणा -1, -1 का गुणा कर दूंगा, 2 गुणा 1 माइनस 2 गुणा -1, -1 का गुणा कर दूंगा, 2 गुणा -1 माइनस 2 गुणा 3, इसका पूरे का होल स्क्वायर रह जाएगा, समझ बात। जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर, यानी 1 का मैंने 3 गुणा 1 किया पहले, तो इसको मैं लिख देता हूँ 1 3 माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर ये -1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, -1, इसके आगे -1 लगता है, और फिर अगर 2 और 2 4 हो जाएंगे, तो गुणा 4 हो जाएंगे, फिर माइनस का रह जाएगा 1, ये माइनस का 1 रह जाएगा, तो ये प्लस का आगे माइनस का 1 रह जाएगा यहाँ पर,
फिर 2 - 6 हो जाएंगे और -2 और -6 हो जाएंगे और -के हो जाएंगे यहाँ पर 8 और इसके जो रिजल्ट आएगा उसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ 3 में से 1 गया, पीछे रहा 2 और 4 में से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा और 3 8 और 1 का गुणा आ जाएगा 8 और इसके रिजल्ट का स्क्वायर, राइट। अब 8 और 2 कितने होते हैं 10, 10 में से 6 गए पीछे कितने बचते हैं भैया भाई 8 और 2 देते हैं 10, 10 में से 4 के पीछे रहते हैं 6, 6 का स्कोर कितना होता है 36, तो इसका रिजल्ट आएगा 36। इस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि सर आपने ये बात तो करवा दी, लेकिन कोई भी सदिश होता है उसका व्युत्क्रम सदिश कैसे निकालते हैं। व्युत्क्रम सदिश, अच्छा व्युत्क्रम सदिश पहले अपने थोड़ा सा अपने लैग्रेंज सर्वसमीका के बारे में बता दूं मैं आपको। चार सदिशों का अदिश और सदिश गुणन। चार सदिश आ जावे तो क्या होता है अदिश गुणन फलन, तो कैसे सदिश गुणन फल अपन इसको निकालते हैं उसके बारे में आज मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। यानी चार सदिश आपको दे रखे होंगे, ए सदिश क्रॉस बी सदिश डॉट सी सदिश क्रॉस डी सदिश, ठीक है। अब इन सदिशों को, ये आपके पास कोई सदिश है, इसका अगर आपको अदिश गुणनफल निकालना है तो उसको अपन ऐसे प्रकार भी सोल्व कर सकते हैं कि पहले मैंने लिखा ए ए, उसके बाद लिखा बी बी, उसके बाद लिखा सी सी, उसके बाद लिखा डी डी। यानी इस प्रकार ये इसको लिखे जा सकते हैं और इसे बोलेंगे अदिश गुणनफल, चार सदिशों का अदिश गुणनफल। तो यहां लिख सकते हैं अपन इस संबंध को लैग्रेंज सर्वसमीका कहते हैं। इस संबंध को कौन सी सर्वसमीका कहते हैं, लैग्रेंज सर्वसमीका कहते हैं। यदि आप पर अदिश की जगह सदिश आ जावे तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका होगा। वो तरीका होगा हमारे पास ए सदिश क्रॉस बी सदिश क्रॉस सी सदिश क्रॉस डी सदिश, यानी इसको मैं इस प्रकार भी लिख सकता हूं, कैसे ए बी डी और सी एच डी लिखो माइनस ए बी सी, तो डी एच डी सी डी सदिश लिख दो। लिखने का तरीका मतलब ए बी के साथ डी और सी से लिखो, ए बी के साथ सी और डी से लिख दो। लिखने का तरीका ही है, ठीक है ना। तो इस प्रकार अपन लिख सकते हैं, इसको लिखने के तरीके हैं। अब इसका अंतिम टॉपिक लगा के लिखो, सदिशों का व्युत्क्रम निकाय। टॉपिक का नाम लिखो, अंतिम टॉपिक है ये, सदिशों का व्युत्क्रम निकाय। ये इस सदिश का अंतिम टॉपिक है। सदिश का व्युत्क्रम निकाय कैसे निकालते हैं उसके बारे में आपको मैं समझाने वाला हूं। तो देखिए, सदिशों का अगर व्युत्क्रम आपको निकाय यानी रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स निकालना है आपको, तो रेसिप्रोकल सिस्टम इंग्लिश में लिख सकता हूं मैं, रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स। रेसिप्रोकल सिस्टम ऑफ वेक्टर्स निकालना है तो लिख सकते हैं अपन यहां पर सदिश ए सदिश बी सदिश
और सी सदिश के व्युत्क्रम सदिश को ए डैश बी डैश सी डैश कहलाते हैं। अरे मैं कहूँगा मैं 5 का व्युत्क्रम निकालो तो 1/5 होगा, सीधी सी बात है, उल्टा करना है। अब मैं इस 5 को अगर 1/5 से गुणा करता हूँ, मेरे पास रिजल्ट 1 आ जाए, इसका मतलब 5 1/5 आपस में व्युत्क्रम है। इसी प्रकार अगर आपको ए डैश निकालना है वो तो उसका व्युत्क्रम सदिश निकालना है तो उसको लिख सकते हैं बी क्रॉस सी बटा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। समझ में आई बात? अगर आपको बी डैश निकालना है तो उसको कैसे निकालेंगे? तो उसको निकाल सकते हैं बी के बाद में निकालेंगे बी सी और ए के साथ बट्टे में चला जाएगा ए बी सी, यानी वो खुद नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब बी नहीं होना चाहिए, क्रम से होना चाहिए बी सी ए बी सी। और सी डैश निकालना है तो कैसे निकालेंगे? सी के बाद ए क्रॉस बी बटा ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट। अब आप कहोगे सर बॉक्स प्रोडक्ट आपने लिखा वो सही है या फिर गलत है, उसका हमें कैसे पता लगेगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। तो यदि आपके सामने ये प्रश्न है तो मैं अगर इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो जैसे बी डैश ए डैश को मैं ए के साथ इसकी ए के साथ अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दोनों तरफ ए डॉट कर देता हूं तो कोई पूछ ले कि जैसे इससे रिजल्ट वाले लिखा देता हूं मैं, आपको पूछ ले कि ए सदिश डॉट ए डैश निकालो तो उसका मान 1 सिद्ध करो। कैसे? तो ए सदिश का मान ए सदिश डॉट प्रोडक्ट ए डैश का मान तो मेरे पास ये देखा है और इसको लिखेंगे बी क्रॉस सी बटा ए बी सी। और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी सी बटा ए बी सी। इससे ये कट गया, मान कितना आया 1। समझ में आई बात? दूसरा लिखो ए डैश सदिश बी डैश सदिश सी डैश सदिश, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/ए सदिश बी सदिश और सी सदिश, राइट। अब ए डॉट का मतलब क्या होता है? एक ए के ऊपर डैश का मतलब क्या होता है कि यदि इसको मैं इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ बॉक्स प्रोडक्ट बी क्रॉस सी बटा ए बी सी। बी सी क्रॉस ए बटा ए बी सी, और उसके बाद ए क्रॉस बी का बॉक्स प्रोडक्ट करना है ए बी सी इसके साथ। अब मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा? मैं यदि तो इस प्रकार अपन ये 3 बार लिखे हुए तो इसको मैं इस प्रकार बार लिख सकता हूँ ए बी और ए सदिश बी सदिश सी सदिश का क्यूब बार आ जाएगा 1 करके, और ऊपर क्या रह जाएगा बी क्रॉस सी सी क्रॉस ए क्रॉस बी। हम जानते हैं कि इसका मान कितना आता है, इसका मान स्क्वायर ही होता है भैया, इसका मान स्क्वायर होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ ए क्रॉस बी ए बी सी की पावर 3 इंटू इसको लिख सकते हैं ए बी सी का बॉक्स प्रोडक्ट की पावर 2 हो जाएगी, और 2 पावर 3 पावर से 1 पावर कट जाएगी तो यहाँ पर कितनी बचेगी 1/ए बी और सी ए बी सी। इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली ऐसे ही प्रश्न अपन बहुत सारे जितने चाहते हैं इतने हम प्रश्न को हल कर सकते हैं।
जैसे अब अगर एक और प्रश्न सॉल्व कर देते हैं, जैसे एक थ्योरी वाला एक प्रश्न ऐसा आ जाए कि ए क्रॉस ए डैश प्लस बी क्रॉस बी डॉट बी डैश प्लस सी क्रॉस सी डैश, इसका मान कितना आता है? चलो सॉल्व करके देख लेते हैं मान कितना आता है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी बटा ए बी सी, बी क्रॉस सी क्रॉस ए ए बी सी, सी क्रॉस ए क्रॉस बी ए बी सी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ऊपर वाले को लिख सकते हैं, जैसे ए बी सी इसमें है, तो इस प्रकार अपन प्लस में है तो बाहर ले सकता हूं इसको कॉमन, ए बी सी को, बॉक्स प्रोडक्ट को बाहर ले लिया, 1 ए बी सी को बाहर ले लिया, अंदर क्या बचेगा? ए क्रॉस बी क्रॉस सी, फिर बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना लिख सकता हूं? 1 ए बी सी, इसको इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करके बी सीधी सेम लिखो, बाहर वाले के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं पहले, ए डॉट सी बी, ए डॉट बी सी, बी डॉट ए सी, बी डॉट सी ए माइनस, और बीच में सॉरी माइनस, सी डॉट बी ए प्लस माइनस सी डॉट ए बी। इस प्रकार देखो ए सी बी है, ए डॉट सी बी ये पड़ा, इससे ये कट जाएगा, ए डॉट बी के साथ सी है, ए डॉट बी के साथ सी है, ये कट जाएगा, ये प्लस माइनस कट जाएगा, समझ? तो कुल मिलाकर हमारे पास रिजल्ट क्या आया? 0। ठीक है, तो इस प्रकार अपन प्रश्न कर सकते हैं कितने भी। अब बहुत सारे एक्सरसाइज के अंदर भी प्रश्न आएंगे इस टाइप के, तो अपन उसको सॉल्व करेंगे धीरे धीरे, तो उसमें अपन को एक अच्छी एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। और अपन इस टॉपिक को अभी यहाँ पर विराम देते हैं, और ये टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुका है, जितने प्रश्न आपको मैंने करवा दिए। और इस टॉपिक के अंदर मैं क्वेश्चन थे उन 150-200 क्वेश्चन करवाऊंगा, उन क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे टॉपिक और बहुत सारे आपके कंसेप्ट कवर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, मेरे साथ जुड़े रहना आप, बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, ये मैं आपको दावा और वादा करता हूँ।